नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें आपको बताया था कि चाइना आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपनी जो नज़र है वो और गहरी करेगा। अरुणाचल प्रदेश के पास चाइना अपनी हलचल को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और यही चीज़ आज सामने निकल कर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में पाकिस्तान का एक नेटवर्क पकड़ा गया है, जासूसी नेटवर्क, और उस चीज में चाइना और बांग्लादेश भी शामिल है। यानी कि ये सिर्फ पाकिस्तान की ही करतूत नहीं है, पाकिस्तान के जरिए चाइना ये सारी चीजें अरुणाचल प्रदेश में करवा रहा है। ये एक न्यूज़ बनती है आज से 3 दिन पहले की 21 दिसंबर की ये न्यूज़ है, जिसमें क्लियर बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के पास में चाइना का और पाकिस्तान का जासूस पकड़ाया गया है। और ये जो बात है, ये बात कोई सुरक्षा बल के द्वारा नहीं बताई गई, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के लोकल लोगों द्वारा, जो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि चाइना यहाँ पर अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। चाइना यहाँ पर जो हमारी सेना पेट्रोलिंग करने आ रही है उनको परेशान कर रहा है और यहाँ की जो जनता है उसको धमकाने में लगा हुआ है। चाइना का कहना है कि ये तिब्बत चाइना का हिस्सा है। इसी चीज़ को लेकर चाइना बताता आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा बना हुआ है। आप सोचिए, कहाँ ये पाकिस्तान और कहाँ ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक पाकिस्तान अपना नेटवर्क फैला रहा है। ये सब फैलाने की जो वजह है वो आप जानते हो। फिलहाल में बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके बीच चाइना को पता है कि बांग्लादेश कुछ ना कुछ करेगा भारत के इस हिस्से को तोड़ने के लिए। इसी के बीच पाकिस्तान भी ये ताकत लगाएगा कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है उसको अलग कर दिया जाए। और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर ये कार्य कर रहे होंगे तो चाइना इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है उसको अपना बनाने की पूरी कोशिश करेगा। ये जो नेटवर्क है यहाँ पर जासूस होगा। ये नेटवर्क टेलीग्राम के माध्यम से आपस में वार्तालाप कर रहा था। ये जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो टेलीग्राम के माध्यम से बनाया जा रहा था। कुछ लोग इस तरह से इसमें इन्वॉल्व है कि वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों में ही शामिल हो गए हैं। उन लोगों के पास से कंबल और ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो चीजें इनके पास से बरामद हुई है। भारत के पास ये सारी खबर जब अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले लोगों के द्वारा पहुंचाया गया, तब भारत की जो मिलिट्री है वो एक्शन में आती है और भारत सरकार ने चाइना के ऊपर कड़ी निगरानी रखने के लिए अपने बहुत सारे सैनिक जो है यहाँ पे डिप्लॉय किए। आगे मैं ये सब कुछ बताऊंगा ही कि भारत सरकार ने क्या क्या कर रखा है अरुणाचल प्रदेश के पास चाइना से बचने के लिए। दोस्तों, वहीं एक खबर और है कि जम्मू कश्मीर के 2 व्यक्ति जो कि अरुणाचल प्रदेश में इलीगल जासूस बनकर गए थे वो पकड़ा गए हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान किसी ना किसी तरह से ट्रेंड करके भेजता है। ये जो खबर है ये 23 दिसंबर की खबर है, यानी कि अभी कहीं की। मतलब पाकिस्तान पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश में कार्यवाही करने के लिए चालू हो चुका है। आपको ये सब पता है। ये सारी चीज़ें जो करवाई जा रही है ये बांग्लादेश में चल रहे प्रोटेस्ट के तहत करवाई जा रही है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का मानना है कि भारत अभी बांग्लादेश तनाव को लेकर बिजी होगा, इसलिए उसका जो ध्यान है अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पे कम होगा। यही मौका है चाइना के लिए कि वो चाहे तो अरुणाचल प्रदेश को अलग कर ले। चाइना वाले ये सोच रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है 1951 के टाइम पे चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला किया था। जब से तिब्बत के जो दलाई लामा है यहाँ पे जो धर्मशाला है उस धर्मशाला में आकर रहने लगे हैं। उसके बाद चाइना का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग मठ है उसका और जो तिब्बत के अंदर एक तिब्बत मठ है उसका, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, जिस वजह से अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना दक्षिणी तिब्बत कहता है, साउथ तिब्बत का हिस्सा कहता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को चाइना हमेशा अपना बताता है और चाइना का कहना है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, हम अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बना लेंगे। जिसके काउंटर अटैक में भारत सरकार की तरफ से बयान जाता है। भारत कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और उसको कोई भी देश कभी भी भारत से अलग नहीं कर सकता। इस बात को लेकर भारत सरकार की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से ये बयान पूरी तरह से दे दिया गया है। मैंने ये सारी चर्चा आपसे की है। वहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली भारतीय नागरिक जो कि लंदन से जापान की यात्रा कर रही थी, उनका चाइना के अंदर थोड़ी देर के लिए ट्रांजिट होता है, लगभग 3 घंटे के लिए, लेकिन उनको 18 घंटे यहाँ पर रोका जाता है। उनके साथ बदसलूकी की जाती है और चाइना वालों का कहना है कि आपका जो वर्ण है वो अरुणाचल प्रदेश है, इसीलिए आप इसको बदलिए और इसको चाइना का करवाइए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। इसीलिए आप अपने पासपोर्ट में इंडिया हटाकर चाइना को करवा लीजिए। इस सारी चीज को लेकर चाइना ने पहले भी भारत के जो हिस्से है अरुणाचल प्रदेश उसको अपना बताने की कोशिश की है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले की एक खबर है जो आपको याद होगा कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में एक गांव बसाने की कोशिश की थी। ये जो कुछ घर भी है इस तरह का उसने चाइना ने गांव बसाया था अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। वहीं
भारत सरकार ने इस चीज को नेगलेक्ट करते हुए कहा था कि भारत अपनी सुरक्षा पर पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए है। चाइना की ये सारी चीजें भारत की सुरक्षा के ऊपर कोई भी असर नहीं डाल सकती। चाइना की सारी एक्टिविटी के ऊपर भारत की जो नज़र है वो बनी हुई है। इस तरह से भारत की जो अखंडता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जासूसी नेटवर्क के खुलासे होने के बाद में जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है उसकी चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 4 ऐसे पाकिस्तानी को पकड़ा है जो कि पाकिस्तान की तरफ से आए हुए जासूस थे, जो यहाँ पर इस चीज़ का मुआयना कर रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की कितनी सेना लगी हुई है, भारत ने यहाँ पर क्या क्या तैयारी करके रखी हुई है। अगर कभी चाइना इन चीज़ के ऊपर अटैक करता है, मान लीजिए किसी कंडीशन में कि भारत बांग्लादेश के ऊपर बिजी है, बांग्लादेश के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, तो क्यों ना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हमला करके अरुणाचल प्रदेश को अपना बना लिया जाए। इस चीज़ की पूरी नज़र रखने के लिए जासूसी कर रहे थे, जिसको हमारी भारत की पुलिस ने धर दबोचा पकड़ लिया। और इसी बीच स्थानीय लोगों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि मैकमोहन रेखा जिसे हम LAC भी कहते हैं, इसके पास में चीनी सेना की मौजूदगी और संभावित घुसपैठियों की जानकारी भी दी है। मैंने आपको बताया ये जो सारी खबर है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ये हमारी पुलिस और सेना की पूरी तरह से मदद करने में लगे हुए हैं। वहीं बता दें आपको कि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सेना की गतिविधियों और अन्य संवेदनशील सूचना पाकिस्तान तक भेज रहा था। वहीं शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के चीन से जुड़े होने के भी संकेत सामने आए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, भारत की जो सीमा है वो 3 सेक्टर में चाइना के साथ लगी हुई है। एक है ईस्टर्न सेक्टर जो कि पूर्वी सेक्टर है, एक है मध्य सेक्टर, और तीसरा है पश्चिमी सेक्टर जो कि जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा आ जाता है। इस अक्साई चीन को 1962 के टाइम से चाइना के पास ये हमारा अक्साई चीन रहा है। तब से ये चाइना चाहता है कि भारत अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे में उलझा रहे और जो अक्साई चीन है उसको वापस लेने की कोशिश न करे। चाइना का मानना है कि भारत को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे उलझाया रखे जिससे कि उसकी जो नज़र है, भारत का जो ध्यान है वो अक्साई चीन के ऊपर न जाए, क्योंकि अगर अक्साई चीन के ऊपर गया तो भारत कुछ ना कुछ कार्य करेगा जिससे कि अक्साई चीन और POK ये दोनों भारत वापस ले लेगा। इसीलिए चाइना भारत को उलझाने की पूरी कोशिश करता रहता है। भारत के साथ चाइना की जो टोटल सीमा है वो 4000 किलोमीटर से ऊपर की सीमा ये साझा करता है चाइना। जो वेस्टर्न सेक्टर है वो पे जो अफगानिस्तान है वहां से लगकर नेपाल तक उसकी सीमा आती है। उसके बाद में जो मध्य सेक्टर है वो सिक्किम वाले इलाके में आता है, और जो पूर्वी सेक्टर है वो अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है, म्यांमार तक। ये 3 सेक्टर में चाइना की सीमा भारत के साथ लगी हुई है। इस तरह से चाइना भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, ये आपको पता है। आप जानते हो 1993 से चाइना ने LAC को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी, क्योंकि चाइना पहले LAC को भी अपनी जो सीमा है वो नहीं मान रहा था। चाइना का कहना है कि हम ये जो LAC है, LAC में बता दूं ये रही अक्साई चीन चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया, वहां से जो सीमा बनी थी उसी को हम LAC कहते हैं। इसी तौर पर चाइना LAC को 1993 से मानना शुरू हुआ है कि हाँ हम LAC की एक सीमा है उसको भारत और चाइना की सीमा को मानेंगे। इससे पहले वो ये भी नहीं मान रहा था। वहीं एक और खबर सामने निकल कर आती है, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि चाइना जो है यहाँ पर अपने बंकर बनाने में लगा हुआ है, अपने कैंप भी बना रहा है अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। LAC के पास चीनी गतिविधियाँ होने लगी हैं, कैंप बनाने का दावा किया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सितंबर 2024 से चीन की जो सेना है उसने अंजाव जिले के पास में, जहां पर कपापू क्षेत्र है, उसके पास से लगभग 60 किलोमीटर अंदर तक कैंप बनाने की कोशिश की है और कैंप बनाए भी गए हैं। उनका कहना है कि हालात 2022 जैसे के जैसे ही है, यानी कि जो 2022 तक थे वैसे ही है। अभी फिलहाल में कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सरकार की ओर से इसे ओवरलैपिंग पेट्रोलिंग बताया जा रहा है। वहीं इसी दौरान तिब्बत के लहुजे एयरबेस पर चीन की जो गतिविधियां हैं उस पर भी नज़र रखी जा रही है। ये लहुजे जो एयरबेस है वो मैकमोहन रेखा से मात्र 40 किलोमीटर अंदर है। मतलब मान लीजिए अगर चाइना यहाँ पर आकर अपने जो फाइटर जेट है वो उतार दे तो थोड़ी ही देर में वो भारत के ऊपर हमला कर सकता है, थोड़ी ही देर में वो भारत तक आ सकता है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर भारत सरकार की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारत सरकार का कहना है कि चाइना का ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। चाइना कभी भी भारत को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश है वो कर सकता है। जैसे ही बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अगर बिगड़े, बांग्लादेश के अंदर अराजकता ज़्यादा फैली, तो पाकिस्तान बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए आएगा। क्योंकि अभी आप जानते हो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर एक पैक्ट साइन हुआ है, जिस पैक्ट के तहत ये कहा गया है कि यदि बांग्लादेश के ऊपर अटैक होगा तो पाकिस्तान उसकी हेल्प करेगा, और यदि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा तो बांग्लादेश उसकी हेल्प करेगा। इसी के तहत चाइना अब ये चाहता है कि बांग्लादेश के ऊपर भारत कुछ एक्टिविटी करे जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाए, और उसके बाद भारत इन दोनों से उलझा रहे और अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से खाली हो जाए और उस हिस्से को चाइना अपने कब्जे में ले ले।
ये पूरी फिराक चाइना की फिलहाल में चल रही है। वहीं स्लीपर सेल का भी यहाँ पे पाए जाने की आशंका बनी हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक कहें तो पकड़े गए जो संदिग्ध थे वो स्थानीय मुस्लिम समुदाय में घुल मिलकर ही वहां पर रह रहे थे और अपना स्लीपर सेल जो है वो विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बांग्लादेशी युवक भी इसमें संदिग्ध तरीके से पाए गए हैं। वहीं वेस्ट सियांग के जो एसपी है उनका कहना है कि यह जो मामला है असम और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच चुका है। सिर्फ इन दोनों हिस्सों में ही शामिल नहीं है बल्कि पूरे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, जो सारे राज्य है 7 सिस्टर, वहाँ तक भी इनकी जो जासूसी है वो पहुँच चुकी है। वो इसमें भारत के ऊपर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले पूरे हिस्से के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि भारत सरकार ने क्या क्या तैयारी कर रखी है। भारत सरकार ने अपनी जो S-400 है वो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में डिप्लॉय कर दी है, जिससे कि पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश की सीमा को डिफेंस कर सके। वहीं दूसरी तरफ हमने 100 से ज़्यादा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय कर दी है। आप जानते हो जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी जो गूंज है वो कितनी ज़्यादा गूंजी थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। तब से ही जो चाइना है वो ब्रह्मोस को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा सजग है। उसको पता है कि ब्रह्मोस अगर यहाँ पर एंट्री कर चुकी है तो फिर चाइना के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिससे वो ब्रह्मोस का तोड़ निकाल सके। वहीं ITBP की 6 बटालियन हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी है। 10 से ज़्यादा जो चौकियाँ हैं वो हमने नई बना दी है। सर्विलांस ड्रोन है वो हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग पूरी तरह से भारत की जो पुलिस है, भारत की जो आर्मी है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को हम किसी तरह से खो नहीं सकते, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। हम अक्साई चीन खो चुके हैं, लेकिन अब हम आने वाले समय में हमारे भारत का कोई हिस्सा नहीं खो सकते। भारत सरकार को यहाँ पर अपनी जो निगरानी है पूरी तरह से रखनी होगी। ये जो 6 बटालियन है उसमें हमने लगभग 1,20,000 से ऊपर हमारे जो सैनिक है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं। हम पूरी तरह से तैयार है चाइना की हर गतिविधि का जवाब देने के लिए, लेकिन भारत अभी सीधी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक वॉर के तहत काउंट किया जाएगा। इसीलिए हम शांति के दूत बनकर इसमें बैठे हुए हैं। भारत सरकार को इसमें क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।